गाइस वेलकम बैक टू सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कंप्लीट सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हाई डिड आई से दिस? बिकॉज यदि आपको टेंस सीखना है तो ऐसे सीखो कि लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाए। तो आज इसी को देखते हुए हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं जहां पे आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस देखने वाले हैं, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। आज हम डिटेल में देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट होता है कि सर एस कहाँ लगाना है, ई एस कहाँ लगाना है, आई ई एस कहाँ लगाना है, क्योंकि बोलते टाइम हमें ध्यान नहीं रहता कि कैसे लगाना है, कब लगाना है। तो उसी को देखते हुए आज हम इस टेंस को एकदम डिटेल में देखने वाले हैं कि किस तरह से हमें इसको यूज करना है, किस तरह से इसको लिखना है और बोलना है। तो देखते हैं इस टॉपिक में। उससे पहले दोस्तों मैं यदि आपको बता दूं या यदि आपको नहीं पता तो हम आप लोगों के लिए 60 डेज चैलेंज लेकर आए हैं। दैट मीन्स 60 दिनों का चैलेंज, और आज हमारा दिन है, राइट। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे पहचानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है? ता है, ती है। यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में यदि आपको बोलना है कि मैं खाना खाता हूँ, वह सोता है, वह जाता है, वह कोई भी कार्य करता है, आपको बात समझनी होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है। जब आपको किसी व्यक्ति की हैबिट के बारे में बताना होता है कि कोई किसी को कुछ हैबिट है या किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करना है, या यूनिवर्सल ट्रुथ दैट मीन कि सूर्य उगता है, तो ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो वो किस में बनेगा? वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा। आपको किसी हैबिट की बात करना है तो आप वहां पे क्या बात करोगे कि वह ऐसा करता है, वह जाता है, वह पढ़ता है, वह सोता है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आप इंग्लिश सीखते हो। किसी भी हैबिट की बात करना है तो आप वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे। एक कंडीशन और होती है, किसी फैक्ट के बारे में बात करना है कि ऐसा होता है, वैसा होता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ नहीं करता है। तथा आपको यदि रूटीन की बात करनी है, रूटीन दैट मीन मैं सुबह उठता हूं, ब्रश करता हूं, ऑफिस जाता हूं, पढ़ाता हूं, काम करता हूं, बाइक चलाता हूं, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके रूटीन के बारे में बात कर रहे हो। तो जब आप इस तरीके के सेंटेंसेस आपको बनाने होते हैं तो वहां पे आप प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हो। तो आप ध्यान रखिएगा 4 चीज़ों के बारे में। पहली हैबिट, दूसरा रूटीन, तीसरा यूनिवर्सल ट्रुथ, और 4th नंबर पे फैक्ट। एक और एडिशनल रहता है दैट इज इंफॉर्मेशन। आपको कोई इंफॉर्मेशन देना है कि वह जाता है, वह खाता है, वह सोता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस किस में बनते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं दोस्तों। तो उससे पहले अब स्टार्ट हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या होती है। आप इसे कैसे पहचानोगे? तो जिस भी वाक्य के लास्ट में या जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, राइट, और इन 4 चीज़ों की बात है। कौन कौन सी? पहली बात थी हैबिट, राइट, हैबिट। दूसरी बात थी रूटीन, रूटीन की बात हो रही है। तीसरा बात यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ। चौथा फैक्ट, और 5वां हो सकता है दैट कैन बी इंफॉर्मेशन। यदि इन 4 चीज़ों के बारे में आपको बात करना है तो वहाँ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करोगे। हैबिट का मतलब कोई भी काम करने की आपको हैबिट है, ऐसा करता, वैसा करता है, मैं ऐसा करता हूँ, आप वैसा करते हो, राइट। रूटीन का मतलब मैं सुबह उठता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ, सोता हूँ, राइट। आई स्पीक इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश, राइट, आई रीड बुक, आई राइट बुक, इस तरीके से। देन यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है, जैसे आप बोलोगे सूर्य उगता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, राइट। तो ये एक क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इस वाक्य को बनाने के लिए आप किसका यूज करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे। फैक्ट का मतलब होता है किसी प्रकार के फैक्ट के बारे में बात करना, तो वहां पे भी आप इसका यूज कर सकते हो। इसकी हिंदी में पहचान होती है ता है, ती है, ते है। जैसे मैं बोलूं कि मैं ऑफिस जाता हूं, आई गो टू ऑफिस, आप इंग्लिश सीखते हो, ते हो, राइट। तो यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ता है, राइट, वह क्या करता है? पढ़ता है, दैट मीन रीड करता है, ही रीड्स
इंग्लिश और ही रीड्स बुक। तो इस तरीके से हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। उससे पहले मैं आपको यदि बताऊं दोस्तों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस, ईएस, आईईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोग बोलोगे सर ये एस, ईएस और आईईएस क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो समझ में आता है, लेकिन एस, ईएस और आईईएस क्या है? तो उसके बारे में हम एकदम डिटेल में देखेंगे कि कहाँ एस लगाना है, कहाँ ईएस लगाना है, कहाँ आईईएस लगाना है। आप यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे एस लिखा है, ईएस भी है, आईईएस भी है, तो इनको हम एकदम डिटेल में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं, यदि आपका सब्जेक्ट क्या है, आई, वी, यू, दे प्लूरल, तब आपको ना तो एस लगाना है, ना ही ईएस लगाना है, ना ही ईएस लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना। सिंपली आपका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आपका सब्जेक्ट क्या है, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, तो इनमें आपको एस, ईएस या आईईएस नहीं लगाना है। आपको सिंपल सेंटेंस बना देना है जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी एंड ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि मैं बोलूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं तो क्या बनेगा, आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट का मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूं। यदि मैं बोलूं आप स्कूल जाते हो तो क्या बनेगा, यू गो टू स्कूल। आप ऑफिस जाते हो, यू गो टू ऑफिस। आप इंग्लिश सीखते हो, यू लर्न इंग्लिश। आप मोबाइल चलाते हो, यू ऑपरेट मोबाइल, राइट। इस तरीके से। अगला एग्जाम्पल, दे लर्न इंग्लिश, वे अंग्रेजी सीखते हैं। यहाँ पे हम एस, ईएस या आईईएस नहीं लगाएंगे, बिकॉज आपका यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, वी, यू, दे प्लूरल। इसके साथ हम ना तो एस लगाते हैं, ना ही ईएस लगाते हैं, ना ही आईईएस। तीनों में से कुछ भी नहीं लगाना आपको, यदि आपके सब्जेक्ट इनमें से कोई है तो। अब बात आती है, यदि आपका सब्जेक्ट एस, ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर है, तब आप यहाँ पे क्या लगाओगे, एस, ईएस, आईईएस लगाओगे। कब लगाओगे, जब आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर है, तभी आपको एस, ईएस और आईईएस लगाना है, जब आपके सब्जेक्ट इनमें से कोई होगा, अदरवाइज आप नहीं लगाओगे। ठीक है। अब हम देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस, ईएस, आईईएस प्लस ऑब्जेक्ट लगाओगे। एग्जाम्पल, ही गोज टू ऑफिस, वह ऑफिस जाता है। वहीं पे यदि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आई, वी, यू, दे प्लूरल होता तो क्या यहाँ पे लगाते, नहीं लगाते। सिंपली बन जाता आई गो टू ऑफिस, यू गो टू ऑफिस, वी गो टू ऑफिस, दे गो टू ऑफिस। लेकिन चूंकि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है, या सी हो सकता है, या इट हो सकता है, या किसी का नेम हो सकता है, तो दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग हेयर ई एस, राइट। इतना क्लियर है। अभी मैं आपको बताऊंगा ईएस कहाँ लगाना है, एस कहाँ लगाना है, आईईएस कहाँ लगाना है, वो हम डिटेल में देखेंगे। उससे पहले अगला एग्जाम्पल, सी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है, वह खाना बनाती है। अगला, नेहा स्टडीज, नेहा स्टडी करती है। नेहा क्या है, एक नेहा इज अ गर्ल जो स्टडी करती है, तो नेहा स्टडीज, नेहा पढ़ाई करती है। आपने यहाँ पे आईईएस लगाया, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि हमें कब एस, ईएस और आईईएस लगाना है, जब आपके सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर होगा। यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल है, तो आपको ना तो एस लगाना है, ना ही ईएस, ना ही आईईएस। दैट मीन्स सिंपल सा बना देना है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं कि कहाँ पे हमें एस, ईएस और आईईएस लगाना है। ठीक है। एस हम कब लगाते हैं दोस्तों, जब आपकी जो वर्ब होती है, वर्ब आप लोगों को पता होगा, दैट मीन एक्शन, एक्शन नोन एज वर्ब, एक्शन को हम एज अ वर्ब भी बोलते हैं। तो जब भी आपके वर्ब का लास्ट लेटर, वर्ब का क्या लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, व्यंजन। इंग्लिश में वॉवेल कितने होते हैं, देयर आर 5 वॉवेल। कितने वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं, बाकी सभी हमारे व्यंजन होते हैं। तो यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पे हम लगाते हैं एस।
वर्ब का लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, जिसे हम व्यंजन बोलते हैं। तो हम वहाँ पे लगाएंगे एस। एग्जाम्पल LEARN, लर्न। लर्न में एस, एन क्या था हमारे पास, जो यहाँ पे एन है वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एस, राइट। इसी तरीके से SPEAK, के क्या है, के कॉन्सोनेंट है, दैट इज द रीजन हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, यस, ओनली एस, तो क्या हो जाएगा, स्पीक्स। इसी तरीके से नो में डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू एक कॉन्सोनेंट है, दैट मीन व्यंजन है, तो दैट इज द रीजन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे और हो जाएगा नोज। क्या होगा दोस्तों, नोज हो जाएगा, क्योंकि आपका वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है। अब हम देखते हैं ES कहाँ पे लगाना है। जब वर्ब का लास्ट लेटर, वर्ब का लास्ट लेटर क्या होगा, वॉवेल होगा। वॉवेल दैट मीन स्वर। यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर वॉवेल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सभी टेंसेस में नहीं, ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यदि वर्ब का लास्ट लेटर वॉवेल है तो वहाँ पे आप ES लगाओगे। एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बताऊं, गो, GO, तो O क्या है, O एक वॉवेल है, यहाँ पे जो O है, O इज अ वॉवेल, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ES। O वॉवेल है, दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग ऑफ ES। अगला एग्जाम्पल कम। कम में E क्या है, E एक वॉवेल है, वॉवेल है, तो दैट इज द रीजन हम यहाँ पे लगाएंगे ES। अब चूंकि यहाँ पे E पहले से है तो सिर्फ हम S लगाएंगे, अदरवाइज इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। यदि आप सोचो कि यहाँ पे एक E और S और लगा दिया जाए तो दैट विल बी इनकरेक्ट, तो E पहले से है, हम सिर्फ इसमें लगा देंगे S, तो बन जाएगा ES, दैट विल बी कम्स। इसी तरीके से टेक में भी E पहले से है, E इज अ वॉवेल, पहली बात तो E वॉवेल है, राइट, वॉवेल है तो आप क्या लगाओगे, ES लगाओगे। अब E पहले से तो सिर्फ क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे S, और दैट विल बिकम ES, तो दैट विल बी टेक्स। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब भी वर्ब का लास्ट लेटर, जब भी वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा तो लगेगा S, जब भी वर्ब का लास्ट लेटर वॉवेल होगा तो लगेगा ES। अब हम देखते हैं IES कहाँ लगाना होता है। जब भी वर्ब का लास्ट लेटर हमारा क्या होगा, Y, क्या होना चाहिए, वर्ब का लास्ट लेटर यदि Y है, ना तो कॉन्सोनेंट है ना ही ना तो कॉन्सोनेंट है ना ही वॉवेल है, अब क्या होना चाहिए, Y। यदि वर्ब का लास्ट लेटर Y है तो वहाँ पे लगेगा IES। एग्जाम्पल, यदि Y के जस्ट पहले, अब यहाँ पे टू कॉन्सेप्ट और लगते हैं, यदि Y के जस्ट पहले का लेटर क्या है, वॉवेल है, यहाँ पे देखो वॉवेल प्लस Y, यदि वॉवेल Y के जस्ट पहले वाला लेटर क्या है, वॉवेल है, उसके बाद में Y है तो हम लगाएंगे वहाँ पे S। एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, PLAY, तो Y हमें चाहिए पहली बात तो यहाँ पे क्या है, Y, लेकिन Y से पहले का लेटर क्या है, Y से जो पहले का लेटर है दैट इज ए क्या है, एक वॉवेल है, तो हम यहाँ पे सिंपली S लगा देंगे, आप IES नहीं लगाओगे। क्यों, क्योंकि Y के पहले का लेटर क्या है, दैट इज वॉवेल, तो आप लगाओगे S। एग्जाम्पल विल बी प्लेज, क्या बन जाएगा, प्लेज। लेकिन यदि Y से जस्ट पहले का लेटर क्या होगा, कॉन्सोनेंट, दैट मीन व्यंजन, तो आप वहाँ पे लगाओगे IES। क्या लगाओगे, IES। एग्जाम्पल STUDY, तो पहली बात तो लास्ट लेटर होना चाहिए Y, तो यहाँ पे फर्स्ट लास्ट लेटर क्या है, दैट इज Y। Y से जस्ट पहले क्या है, D क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो Y से जस्ट पहले यदि D दैट इज कॉन्सोनेंट तो हम वहाँ पे लगाएंगे IES, तो हमारा हो जाएगा स्टडीज। क्या होगा, स्टडीज। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे ड्राई, DRY, तो ड्राई में क्या होगा, यहाँ पे DRY, अब यहाँ पे R कॉन्सोनेंट है तो क्या हो जाएगा, ड्राई का ड्राइज, DRIES, ड्राइज। इस तरीके से हम S, ES और IES का यूज करते हैं। यदि आप लोगों को अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो एक बार आप वापस से समझो। यदि वर्ब का लास्ट लेटर क्या है, लास्ट लेटर, यदि आपका वर्ब का लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, तो आप वहाँ पे क्या लगाओगे, S। वर्ब का लास्ट लेटर वॉवेल है तो आप लगाओगे ES। वर्ब का लास्ट लेटर Y है और Y से जस्ट पहले यदि वॉवेल है तो आप लगाओगे S, लेकिन वर्ब का लास्ट लेटर Y और Y से जस्ट पहले यदि कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पे आप लगाओगे IES। इस तरीके से एग्जाम्पल हम बनाते हैं। एग्जाम्पल, राम रीड्स बुक, राम पुस्तक पढ़ता है, राम स्टडीज, राम स्टडी करता है। इस तरीके से हम एग्जाम्पल बनाते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हम वापस से एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि आई स्पीक इंग्लिश,
मैं इंग्लिश बोलता हूँ। मैंने क्या बोला कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, या आप इंग्लिश बोलते हो, या हम इंग्लिश बोलते हैं। तो आई स्पीक इंग्लिश, दैट मीन मैं इंग्लिश बोलता हूँ। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है। यहाँ पे तो आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल है, तो आपको एस, ई एस, आई, ई एस नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट इनमें से है, इनमें से है, दैट मीन आपको ना तो एस, ई एस, आई एस कुछ नहीं लगाना, सिंपल सादा सेंटेंस बना देना है। तो आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? तो नेगेटिव के लिए हम यूज करेंगे डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, पहली होती है डू और सेकंड होती है डज। अब डू डज हम कहाँ लगाएंगे? डू डज हम सिंपल सेंटेंसेस में नहीं लगाते हैं, दैट मीन जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे आई स्पीक इंग्लिश, इसमें हम डू नहीं लगाएंगे, बिकॉज दिस इज द अफर्मेटिव सेंटेंस, दिस इज सिंपल सेंटेंस, राइट, या जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसमें हम डू डज का यूज नहीं करेंगे। कब करेंगे? जब आपको नेगेटिव बनाना हो, इंटेरोगेटिव बनाना हो, डबल इंटेरोगेटिव बनाना हो, तब जाके आप डू और डज का यूज करोगे। तो आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, अब डू डज कहाँ लगाएंगे? तो जब भी आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल होगा, वहाँ पे आप लगाओगे डू। कब लगाओगे? जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल होगा, तो वहाँ पे डू। यदि आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम है, देन यू विल यूज ऑफ डज, वहाँ पे आप डज लगाओगे। ठीक है? आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ? डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ? डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। वाई डू आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों बोलता हूँ? क्या मतलब निकल के आएगा? वाई डू आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों बोलता हूँ। वाई डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोलता हूँ। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल बनाएंगे। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे 6 फॉर्म लिखे हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, वहाँ पे एकदम डिटेल में बताया गया है कि 6 फॉर्म हमें कैसे बनाने होते हैं। आप लोग यहाँ पे सोचोगे कि सर हाउ डिड यू मेक दी 6 फॉर्म दी सेंटेंसेस, तो इसकी एक ट्रिक होती है, स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करा है और 6 फॉर्म बनाए हैं, राइट। तो आप प्रीवियस लेक्चर जाके देखिए, क्योंकि हम एकदम सीक्वेंस के साथ अगले 60 दिनों तक डेली एक लेक्चर अपलोड करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग जो प्रीवियस लेक्चर हैं वो जाके देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सिखाई जा रही है। अगले 60 दिनों का चैलेंज लिया गया है और मैं आप लोगों को 60 दिनों का चैलेंज देता हूँ कि विद इन 60 डे यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, राइट। तो इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन यू मस्ट सब्सक्राइब सुपर स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, ही स्पीक्स इंग्लिश। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे स्पीक है, यहाँ पे एस लग गया। वाई डिड आई यूज ऑफ एस, व्हाट इज द रीजन बाय विच आई यूज्ड? तो द रीजन इज दैट, क्योंकि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आई था और आई के साथ एस, एस, आई एस नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? ही, दैट मीन इस कैटेगरी में फॉल करता है, इस कैटेगरी में फॉल करता है, तो आप लगाओगे एस, एस, आई एस। तो ही स्पीक्स इंग्लिश। अब यहाँ पे सिर्फ एस क्यों लगाया, ई एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आपका जो वर्ब है स्पीक, स्पीक का जो लास्ट लेटर के है, के क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, दैट इज अ व्यंजन, राइट। हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन। तो दैट इज द रीजन हम यहाँ पे लगाएंगे सिर्फ एस, राइट। वर्ब का लास्ट लेटर यदि कॉन्सोनेंट है तो वहां पे लगाते हैं सिर्फ एस, दैट विल बिकम स्पीक्स। ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। अब चूंकि हमें नेगेटिव बनाना है तो मैंने आपको बोला था कि नेगेटिव बनाने के लिए हम डू डज का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे डज, बिकॉज आपका सब्जेक्ट क्या है? ही, सी, इट में से है, तो यहाँ पे आप लगाओगे डज। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, यहाँ से जो एस था वो हट जाएगा। जब भी आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे तो तीनों के तीनों हट जाएंगे, चाहे एस हो, ई एस हो या आई ई एस हो, किसी का यूज नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे डज का यूज कर रहे हो। तो ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोलता है। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलता है? डज ही स्पीक इंग्लिश, यू आर आस्किंग क्वेश्चन। डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश नहीं बोलता है? वाई डज ही स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश क्यों बोलता है? वाई डज ही स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश क्यों बोलता है? अगला, वाई डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश क्यों नहीं बोलता है? इस तरीके से हम सेंटेंसेस के 6 फॉर्म बना सकते हैं दोस्तों।
इसके स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होंगे, स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप लिख सकते हो यदि स्ट्रक्चर आपको देखना हो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नेगेटिव वाला, सब्जेक्ट प्लस डू या तो डज, राइट, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एस ES IS नहीं लगाओगे क्योंकि आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हो जो कि आपकी डू और डज है। दैट इज द रीजन वी विल नॉट यूज ऑफ एस ES और IES। ठीक है दोस्तों, ओके, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जिनको हमें ट्रांसलेट करना है, जिनका हमें मीनिंग्स बताना है कि व्हाट इनका मीनिंग्स क्या होता है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है वह जाता है। वह जाता के लिए क्या बोलोगे, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। ही गोज, क्या बनेगा, ही गोज, वह जाता है। यदि दोस्तों आपने अभी तक सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास को ज्वाइन नहीं करा है तो आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, राइट। ऑफलाइन क्लासेस कैसे ज्वाइन करोगे, हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो दमोह ज़िले के अंदर, जो कि मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, उसके अंदर ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। तो आप आके यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप ऑफलाइन नहीं कर सकते तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ हम पर्सनल तथा बैचेस दोनों प्रकार की क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यदि कोई नहीं आ सकता है तो घर बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से इंग्लिश की कोचिंग घर बैठे पढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आप इन लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर करना है। आपको इतनी सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हम डेली प्रैक्टिस सीट देते हैं। जो टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ते हैं उसकी वहाँ पे आपको क्या मिलती है, प्रैक्टिस सीट मिलती है। तो आप फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पर बहुत सारे नोट्स मिलते हैं, PDF फॉर्म में मिलते हैं, वर्ड फॉर्म में मिलते हैं, और बहुत सारी प्रैक्टिस सीट भी डेली अपलोड की जाती है जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड बुक। क्या निकल के आएगा, आई रीड बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। क्या तुम जॉब करते हो, क्या आप नौकरी करते हो, तो क्या बनेगा, डू यू डू जॉब, डू यू डू जॉब। क्या आप जॉब करते हो। क्या वह पढ़ाती है, डज सी टीच, डज सी टीच, डज सी टीच। वह पूजा करती है, दैट मीन्स वर्शिप करती है, या हम वर्शिप करते हैं तो क्या बनेगा, वी वर्शिप, हम पूजा करते हैं। वह रोज नहाता है, ही टेक्स बाथ डेली। नहाने को क्या बोलते हैं, टेक, तो क्या हो जाएगा, ही टेक्स बाथ डेली, ही टेक्स बाथ डेली। नेहा मोबाइल चलाती है, नेहा ऑपरेट्स मोबाइल, नेहा ऑपरेट, नेहा ऑपरेट्स मोबाइल, नेहा मोबाइल चलाती है। इस तरह से दोस्तों हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा कि इसका मतलब क्या होता है, यूज कैसे करते हैं। फटाफट आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। यदि आप लोगों को अभी भी समझ में यदि कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन केस आप यहाँ पे नहीं पूछ पा रहे हो तो देन यू कैन ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, पूछ सकते हो कि सर ये डाउट है, कैसे बना, प्रैक्टिस शीट कैसे सॉल्व करना है, क्या मतलब है, तो आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो फटाफट आप एक बार वापस से समझ लो, प्रेजेंट सिंपल टेंस का हिंदी में पहचान क्या होता है, ता है, ती है, ते है, हेल्पिंग वर्ब डू डज है, राइट। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 में एस ES IS लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। यदि आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल है तो आपको एस ES नहीं लगाना है, सिंपल सेंटेंस बना देना है, जैसे आई प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। लेकिन आपका सब्जेक्ट ही सी एट सिंगुलर है तो आप वहाँ पे एस ES IS लगाओगे, जैसे कि ही गोज टू ऑफिस, सी लर्न्स इंग्लिश, ही रीड्स बुक। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाओगे। अब बात आती है
है एस, ईएस और आईएस कहाँ लगाएंगे। तो जब भी आपका वर्ब का लास्ट लेटर क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, तो आप वहाँ पे सिर्फ एस लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल लर्न, लर्न में आप सिर्फ एस लगाओगे क्योंकि लर्न का जो एन है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पे सिर्फ आप एस लगाओगे। जब भी आपकी वर्ब का लास्ट लेटर वॉवेल होगा तो वहाँ पे आप ई एस लगाओगे। एग्जाम्पल गो, जी ओ क्या है, एक वॉवेल है, दैट इज द रीजन हम वहाँ पे ई एस लगाओगे, दैट विल बिकम गोज, राइट। अब बात आती है आई ई एस कहाँ लगाना है। जब भी वर्ब का लास्ट लेटर वाई है, वाई से जस्ट पहले यदि वॉवेल है तो आप वहाँ पे सिर्फ एस लगाओगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल पी एल ए बाय, प्ले, प्ले में बाय लास्ट लेटर है, बाय से जस्ट पहले ए है तो आप लगाओगे सिर्फ एस। लेकिन लास्ट लेटर वाई है, वाई से जस्ट पहले यदि कॉन्सोनेंट है तो आप वहाँ पे लगाओगे आई ई एस। जैसे कि स्टडी, स्टडी में डी और प्लस बाय, तो डी कॉन्सोनेंट है, वाई हमारा है, तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पे आई ई एस। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। डू डच का यूज आप नेगेटिव इंटरोगेटिव में करोगे, जैसे आई प्ले क्रिकेट का जब नेगेटिव बनाओगे तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, राइट। सी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है, सी डज नॉट कुक फूड। इस तरीके से हम सिक्स फॉर्म बनाएंगे और ये बहुत आसान है दोस्तों, राइट। इतना टफ नहीं है जितना इसे बना दिया जाता है। तो सबसे आसान टेंस यही हो सकता है यदि आप एकदम कॉन्सेप्ट के साथ इंग्लिश सीखते हो। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड नाइट।